हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करते हैं, हम जो देख रहे हैं पाठ व्याकरण विभाग चल रहा है अपना, यानी व्याकरण में हम देख रहे हैं संधि। संधि किसे कहा जाता है, संधि के प्रकार देख रहे हैं। यानी प्रकारों में स्वर संधि हुआ है और स्वर संधि के 5 प्रकार हमने देखे हैं। यानी आज हम बात करते हैं स्वर संधि के बाद यानी आता है दूसरा वाला व्यंजन संधि। यानी व्यंजन संधि किसे कहा जाता है, व्यंजन संधि के नियम कौन से हैं, उन नियमों को किस तरह से यानी हमें क्या है व्यंजन संधि कहाँ कहाँ पर यानी होती है, हमें से क्या है उसके बारे में क्या है यानी देखना है। यानी व्यंजन संधि की परिभाषा कुछ यानी किस तरह से है। व्यंजन संधि की परिभाषा जो है, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन या व्यंजन और स्वर, इनके परस्पर मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। यानी स्वर की परिभाषा किस तरह से थी स्वर संधि की, यानी दो स्वरों के परस्पर मेल से था, दो स्वरों के परस्पर मेल से था। लेकिन अब यहाँ पर व्यंजन की परिभाषा अलग है, यहाँ पे दो स्वरों की नहीं है। स्वर और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन या व्यंजन और स्वर के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। मतलब यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में व्यंजन हो, या पहले शब्द के अंतिम वर्ण में व्यंजन हो, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में व्यंजन हो, या पहले शब्द के अंतिम वर्ण में व्यंजन हो, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में स्वर हो, यानी पहले में स्वर दूसरे में व्यंजन, दूसरे में या फिर पहले में व्यंजन दूसरे में भी व्यंजन, या फिर पहले में व्यंजन दूसरे में स्वर। ऐसे मतलब आगे है या पीछे है, लेकिन स्वर और व्यंजन का जब मेल होता है तब वहां पर क्या है व्यंजन संधि कहलाती है। अगर स्वर स्वर का मेल होता है तो यानी क्या है और स्वर संधि कहलाई जाती है। और जहां पर स्वर के अलावा दूसरा जो वर्ण मेल हो रहा है या मेल जो खा रहा है, वहां पर उसका क्या कहा जाता है व्यंजन संधि कहा जाता है। मतलब अब यहाँ पर जो परिभाषा तो हमने देखे हैं, यानी जो कि देखिए परिभाषा फिर से एक बार, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी क्या है, यानी यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, या पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन स्वर हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, या दोनों भी व्यंजन हो, तो वहां पर क्या है व्यंजन संधि कहलाई जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, यानी अब यहां पर देखिए दिक प्लस गज, यानी यहां पर आया है व्यंजन और यहां पर भी आया है व्यंजन। अब यहाँ पर दोनों के मेल से यानी क्या है एक नियम है, उस नियम के तहत हमें क्या है यानी उस कार्य को क्या है पूरा करना है। यानी मतलब किस तरह से, यानी कहाँ पे क्या होता है, तो यानी देखिए यहाँ पर क्या बनेगा दिग्गज। यानी ये क्यों दिग्गज बना, क्योंकि इसका नियम है। यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अगर क आता हो और दूसरे शब्द का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अगर तीसरा व्यंजन आता तो पहले व्यंजन के इसमें ही क्या है तीसरा वर्ण बन जाता, पहले व्यंजन का तीसरा वर्ण क्या है यहाँ पर बनता है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा क ख ग यानी तीसरा है, इसीलिए क्या है ग और क का मेल जब हुआ है इसलिए यानी उसके नियम के तहत यानी बनाया है। हम नियम देखेंगे आगे, तो मतलब क्या है दिक्कत, यहाँ पे ग जो है यानी व्यंजन है, यहाँ पे क के नीचे हलांत है क्योंकि इसमें क में अ नहीं है, इसीलिए अगर अ होता तो क्या है अन्य कोई बनता, लेकिन यहाँ पर क्या है व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है। दोनों व्यंजनों के परस्पर मेल से जो विकार हुआ एक नया शब्द बना, ग बना। यानी अब उसका नियम देखेंगे हम आगे, नियम क्या है ये व्यंजन संधि का क्या है एक उदाहरण हो गया। अब आगे सबसे पहले व्यंजन संधि का पहला नियम यानी हमें क्या यहाँ पर देखना है। सबसे पहला नियम व्यंजन संधि का, यदि किसी भी वर्ण के प्रथम व्यंजन
यदि किसी भी वर्ण के प्रथम व्यंजन, अब प्रथम व्यंजन मतलब क्या है, क च ट त प, ये जो आते हैं व्यंजन प्रथम व्यंजन है, यानी क च ट त प, ये प्रथम व्यंजन है, व्यंजन के प्रथम व्यंजन। यदि किसी भी वर्ण के प्रथम व्यंजन के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ण का तीसरा और चौथा व्यंजन अथवा यरलव आए तो वर्ण के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। अब यह पर देखिए, यानी ध्यान से समझना है, यहाँ पे पहले वाले के जैसा नहीं है, मतलब कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ आ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में उ वो हो तो अ बन जाता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग है थोड़ा सा, यानी यहाँ पे बदलाव है व्यंजन में। यदि किसी भी वर्ण का प्रथम वर्ण, यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में किसी भी वर्ण का प्रथम वर्ण आता हो, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर जो मैं लिखता हूं क च ट त प के बाद प्रथम वर्ण के अंतिम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, यानी क्या है, इनका मेल हो, यानी क च ट त प के बाद, यानी क्या है, कोई स्वर, यानी कोई भी स्वर आ सकता है, अ से लेके औ तक कोई स्वर किसी भी वर्ण का तीसरा, किसी भी वर्ण का तीसरा, मतलब तीसरा मतलब समझिए क ख ख क ख ग घ न, यानी यहां पर तीसरा मतलब ये शब्द, यानी मतलब च का भी तीसरा, ट का भी तीसरा, त का भी तीसरा और प फ ब भ म, यानी पंचम, यानी यहाँ पर जो है, यानी ये वर्ण जो है तीसरा व्यंजन अगर आता हो तो वहां पे जो है, यानी क्या होता है, यानी बदलाव किस तरह से होता है, देखिए तीसरा व्यंजन कोई स्वर या तीसरा चौथा व्यंजन, यानी तीसरा या चौथा व्यंजन अथवा यरलव आए तो वर्ण के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। यदि अगर ये शब्दों पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ये शब्द हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अगर कोई स्वर हो या तीसरा या चौथा व्यंजन हो या फिर यरलव हो, तो पहले शब्द का ही तीसरा वर्ण बन जाता है, पहले शब्द का ही तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जगत प्लस ईश। अब देखिए यहां पर जगत, ये त प्रथम है शब्द, क के पंक्ति का जो है प्रथम, च के इसका प्रथम, ट के प्रथम, त का त प्रथम, तो त आया यहां पे, जगत प्लस ईश, ये त यहां पे आया है, तो आप त को यहां पे त जैसे कर सकते, मेल किसके साथ हो रहा है, यानी स्वर के साथ हो रहा है, ई। तो यहां पे हमारा नियम क्या है, यदि प्रथम वर्ण के बाद तीसरा या चौथा या कोई भी स्वर अगर मेल होता हो तो उसी पहले शब्द के त के इसका तीसरा वर्ण बन जाता है। अब त आया है तो त किसमें का तीसरा बनेगा, क आया तो क का तीसरा बनेगा, च आया तो च का ट का तीसरा, यानी इन्हीं का, यानी यहाँ पे जो मेल खाने वाला शब्द है उसी का तीसरा वर्ण बनता है। तो अब यहाँ पर देखिए त थ द बना, ये द, अब द जहां पे है तो यानी इसीलिए यहां पर यानी क्या हुआ है, यानी देखिए यहां पर जो है, यानी ये द यानी ई है दीर्घ, इसीलिए दी बना, अ है तो द रहेगा, आ है तो दा रहेगा, मतलब ये इसका रस्व उकार विलांटी देने के लिए यानी प्रयोग करता है, यानी मेल तो बना है, बनने के बावजूद यानी इसका कार्य क्या है, यानी उसको क्या है पूर्ण करने के लिए यानी लिया जा रहा है। तो यानी तीसरा द बना, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये जगदीश। ओके, तो मतलब यहां पे जो है यानी समझना है, यदि क च ट त प के बाद तीसरा चौथा या कोई स्वर आता हो
तो जो मेल खाया हुआ पहले शब्द का वर्ण है उसी वर्ण का तीसरा व्यंजन बनता है। यानी ग आया तो ग बनेगा, जैसे कि हमने पहला उदाहरण देखे थे, यानी कौन सा देखे थे, दिक प्लस, यानी देखिए पहला वाला एक उदाहरण देखे थे हमने, दिक प्लस गज। यहां पर जो है यानी ये जो है तीसरा वर्ण है, मेल किसका किसका हुआ यहाँ पे, तीसरा या चौथा आ सकता है, तो यहाँ पे तीसरा वर्ण मेल खा रहा है। यानी यहाँ पे पहला में क्या है, क है, यानी पहले प्रथम वर्ण का प्रथम यानी क्या है, वर्ण आया है। तो यानी यहां से क और यहां से ग। अब यहाँ पे क का तीसरा वर्ण कौन सा है, क के यानी जो है क ख ग घ न, ऐसे जो पंक्ति में तीसरा इसका कौन सा है, क के तीसरा वर्ण कौन सा आता है, तो यानी ग आएगा। अब ग के अंदर अ है, यहाँ पे अ है, तो ये अ इसको यानी यहाँ पे अ रहेगा, तो यानी हम इसे लिखते समय किस तरह से लिखेंगे, दिग्गज, क्योंकि ये इसे पूर्ण या इसे पूर्ण हम दोनों में भी कर सकते हैं, डबल ग बनेगा यहाँ पे, बराबर है। तो यानी इसलिए यहाँ पे जो है इस तरह से ये पहला नियम हो गया। अब उसके बाद अगर दूसरा नियम हम देखते हैं, यानी किस तरह से है, अब देखिए दूसरा नियम, यदि किसी वर्ण के प्रथम व्यंजन क च ट त प के बाद, सेम, यदि किसी वर्ण के प्रथम व्यंजन, यदि किसी वर्ण के प्रथम व्यंजन, यानी किसी भी शब्द में क्या है, यदि प्रथम व्यंजन आता हो अंत में, यानी पहले शब्द के अंत में प्रथम व्यंजन हो, और दूसरा यानी मेल किसके साथ हो रहा है, के बाद किसी भी वर्ण का पंचम व्यंजन आता है, तो प्रथम व्यंजन अपने ही वर्ण के पंचम व्यंजन में बदल जाता है। यानी आसान है ये वाला। अब ये क च ट त प के बाद यदि किसी भी वर्ण का पंचम, पंचम मतलब क्या है, जैसे कि देखिए क फ ग ग न, यानी यहां पे जो है यानी ये पंचम वर्ण है, पंचम व्यंजन है, ये प्रथम व्यंजन, द्वितीय, तृतीय और ये चौथा और ये पांचवा है। यानी मतलब क्या है, यहाँ पे पंचम, यानी यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में प्रथम व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में यदि कोई पंचम व्यंजन हो, तो अपने ही परे, परे मतलब क्या है, अपने ही पहले वाले व्यंजन के पंचम अक्षर में बदल जाता है। यानी किस तरह से बदलता है उसका उदाहरण हमें क्या है देखना है। यानी यहां पर देखिए, वाक प्लस मैं। अब यहां पर देखिए यानी क आया है प्रथम व्यंजन, और म जो है यानी प का पंचम अक्षर है, प के पंक्ति का, यानी प फ ब भ म जो है पंचम है प के इसमें का, तो पंचम अक्षर मिला है यहाँ पर, मतलब हमारे नियमों के तहत यानी क्या है यहाँ पे पूरी तरह से आया हुआ है। तो अब देखेंगे यहाँ पे किस तरह से बनता है, ये क और यहाँ पे म। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे तो यानी इसका क्या है, इसी के परे, परे मतलब क्या है, जो पहला मेल खाया हुआ व्यंजन है, प्रथम, प्रथम व्यंजन जो है उसी का पंचम अक्षर बनाना है। पहला वाला भी नियम है, उसी का तीसरा वर्ण बनाना है। यानी यानी क आया है तो ग आएगा, च आया तो ट बनेगा, ऐसे मतलब जो कि यानी तीसरा बनेगा, इसमें क्या है पंचम बनेगा उसी के इसमें का। अब यहाँ पे देखिए पंचम मतलब कौन सा है इसका, ये वाला। अब ये यहां से निकला, ये यहां से निकला वन में, ओके, यानी इस तरह से जो है यहाँ पे अरे क्या है बनते हैं, यानी समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए तीसरा नियम,
यानी यहाँ पर मतलब यानी इसी का पंचम अक्षर बनाना है। यहाँ पे जो पहला वाला मेल खाता है उसी का पंचम अक्षर, यानी च आया तो च का पंचम अक्षर, यहाँ पे कोई भी मेल होने दो, पंचम अक्षर मेल होना चाहिए। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला वाला थर्ड यानी नियम। तीसरा नियम, यदि त के बाद, यदि त के बाद यदि त के बाद त के बाद च छ ज ट ड ल आते हैं तो त क्रमशः, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा भी लिखूंगा, च छ ज ट ड ल आते हैं तो, ये आते हैं शब्द दूसरे शब्द में यानी दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में तो यानी क्या होता है, क्रमशः त का यानी क्या होता है, यानी बदल होता है। कैसे बदलता है, च ज ट ड ल। अब आप कहेंगे सर च छ ज ट ड ल है और यहाँ पे भी च ज ट ड ल, तो छ क्यों नहीं, अरे जो देखिए यहाँ पे छ जब लिखते हैं हम ऐसे कभी नहीं लिखते, ऐसे डबल नहीं लिखा जाता, इसीलिए उसका एक नियम अलग से है। यानी इसलिए यहाँ पे क्या है, छ का भी मेल होता हो तो च ही हमें क्या है लिखना होता है। तो अब देखिए किस तरह से, यानी यदि अगर त का मेल किसी भी इससे होता है तो उसका क्या है, क्रमशः यानी क्रमशः शब्द बनते हैं। मतलब जैसे कि जो दूसरे शब्द का प्रथम जो मेल हुआ है शब्द उसी का डबल बनाना है, और छ आता है तो यानी उसे क्या है छ और आधा छ जोड़कर यानी लिखना है। देखिए अब यहाँ पे सत प्लस चरित्र, अब यहाँ पे त है और यहाँ पे च है। अब यहाँ पे देखिए यानी किस तरह से बना, यानी त और च, तो हमें क्या बनाना है, क्रमशः क्या बनते हैं, आते हैं तो यानी च बनते हैं, च आधा यानी च आधा, ये च बना, यहाँ का च यहाँ पे पूरा लेकर, तो यानी देखिए सच्चरित्र, सच्चरित्र यानी यहाँ पे क्या है, यानी बना है, मतलब च में डबल बनता है, या फिर ज आता है तो ज डबल बनेगा, ट आता है ड डबल ल ल, फिर छ आएगा तो यानी क्या है, यानी इस तरह से यानी छ बनेगा, जैसे कि जगत प्लस छाया, जगत छाया, यानी इस तरह से बनता है। यहाँ पे ये तीसरा वाला नियम यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम उसके बाद वाला जो नियम है यानी तीसरा यानी चौथा नियम अब हमें क्या है देखना है। चौथा नियम किस तरह से है, यदि किसी स्वर के बाद छ आता है तो, यदि किसी स्वर के बाद छ आता है यानी किसी भी स्वर के बाद छ आता है तो क्या है, छ को च में बदल देना चाहिए, मतलब क्या है ऐसे ही इसमें क्या है बदलना है। छ में बदलना है। यदि किसी स्वर के बाद अगर छ आता है, पहले में भी वैसे ही करना है, या फिर यहाँ पे अब क्या है, यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अगर स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम व्यंजन क्या है छ हो, तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, यानी इस तरह से लिखना होगा। देखिए किस तरह से, छ के बाद तो उसे क्या है छ में लिखना है। उदाहरण देखो तो मतलब समझ में आएगा। अनु प्लस छेद, यहाँ पे आनु नु उ आया और यहाँ पे छ आया,
है ना। तो अब इसका क्या बनेगा, 6 बना, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन स्वर जो है जैसे कैसे रहेगा 6। अब यहाँ पे यानी क्या है, अनुच्छेद, यानी कोई शब्द का परिवर्तन, तो कभी कभार क्या है, एक नया शब्द दोनों के मेल खाकर क्या है, एक नया शब्द बनकर क्या है, जैसे कैसे क्या है, किन वर्णों का क्या है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद यानी हो गया, या फिर आप वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया, या फिर वि प्लस छेद, विच्छेद, यानी ऐसे क्या है, बहुत से उदाहरण है। अब पांचवा नियम, यानी ये तो आसान है, यानी यदि किसी स्वर के बाद छ का मेल होता हो तो यानी क्या करना है, यानी छ छ ऐसे क्या है लिखना है। अब 5 नंबर नियम देखिए, 5, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, म के बाद म के बाद स्पर्श व्यंजन, मतलब क से लेकर म तक 25 व्यंजन जो है, यानी क से लेकर के बाद स्पर्श व्यंजन, क से म तक, यानी क्या है, हो तो म अपने परे रहने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है, यानी क्या है, अनुस्वार हो जाता है, या अपने परे रहने वाले शब्द का ही क्या है, पंचम अक्षर बन जाता है। यानी जैसे कि उदाहरण के तौर पर, यदि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो भी है प्रथम वर्ण है और उसका मेल, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यानी जो आया है, जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर सम प्लस पूर्ण, यदि म के बाद स्पर्श कोई भी क से म तक स्पर्श व्यंजन आता हो तो अपने ही परे रहने वाले, प मतलब प आया है तो इसी के परे, परे मतलब क्या है, प के ही, यानी पहले हमने देखा था सेकंड नियम यहां पे होता है, यानी यहां पे जो होता है उसी का पंचमाक्षर। अब यहां पे उसके विरोध है, जो दूसरे शब्द का प्रथम व्यंजन हो उसी का पंचमाक्षर हमें बनाना है। यहाँ पे हमने देखा था दूसरा नियम, यानी व्यंजन का दूसरा नियम देखे थे, यदि कचट प के बाद कोई पंचम अक्षर आता है तो अपने ही परे रहने वाले इसका क्या है, पंचम अक्षर बनता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या है, म का मेल यानी किसी यानी स्पर्श व्यंजन से होता हो तो यानी उसी का पंचम अक्षर। यहाँ पे प आया है, या फिर आपको क्या है, फ भी आ सकता है, फ भी आया तो यानी फ किस केस में है, प का पंचम अक्षर क्या है, यानी म है, तो यानी इसीलिए क्या है वही बनेगा, यानी उसी का पंचम अक्षर में का ही क्या है, पंचम अक्षर क्या हमें बनाना है। अब देखिए यहां पर जो है म प्लस प है ना, तो अब इसका देखिए यानी एक अनुस्वार भी बन सकता है या पंचम अक्षर भी हम क्या है बना सकते हैं। पंचम अक्षर इसका म ही है, यानी म म। अब देखिए यहां पे हमें लिखना है संपूर्ण या फिर संपूर्ण, अनुस्वार भी कर सकते हैं या फिर हम क्या है जैसे कि वैसे भी क्या है लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद 6 वाला नियम, यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन के अतिरिक्त कोई व्यंजन वर्ण आता है तो, स्पर्श व्यंजन को छोड़कर अन्य कोई भी व्यंजन या वर्ण आता है तो क्या है उसका अनुस्वार हो जाता है, यानी कोई भी आने दो, यानी कहने का मतलब क्या है, जो म का मेल अगर किसी भी वर्ण या व्यंजन के साथ होता है तो उसका अनुस्वार बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए सम प्लस योग, यह आया है स्पर्श व्यंजन को छोड़कर है, ये रलव जिसे कहा जाता है, यह आया है, तो यहाँ पे म प्लस य
तो इसका क्या बनता है, अनुस्वार बनता है, अनुस्वार बनता है। तो अब देखिए यहां पे किस तरह से हमें क्या है, यानी अनुस्वार जब हम बनाते हैं तो यानी उसे किस तरह से करना, लिखना है, यानी ये लिखते समय संयोग, यानी संयोग यानी शब्द बना, या फिर और देखिए यानी सम प्लस सार संसार, सम प्लस रक्षक संरक्षक, यानी ऐसे शब्द क्या है बनते हैं। यानी यहाँ पर जो है यानी म का मेल यानी किसी स्पर्श व्यंजन या स्पर्श व्यंजन के अतिरिक्त किसी के साथ भी होता हो तो वहां पर क्या है, यानी हमें क्या करना होगा, यानी अनुस्वार करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अब उसके बाद 7वां वाला नियम हमें क्या है देखना है। यानी आसान नियम है, व्यंजन संधि के जो नियम है आसान है, सिर्फ आपको क्या है नियम समझना होगा, मतलब कौन सा शब्द का किसके साथ मेल होने के बाद क्या है क्या बनता है, या फिर कौन सा यानी नया शब्द बनता है। अब देखिए न का मेल, न का मेल, न का मेल रू र श से हो तो, रू र श से हो तो न का क्या बनता है, ये न जो ये न में बन जाता है, यानी बदल जाता है। तो देखिए अब किस तरह से, अगर यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में या दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अगर न हो तो उस न का क्या है न हो जाता है। अब देखिए यदि न का मेल रू या र से होता हो, या पहले शब्द में हो या बाद में शब्द से हो, लेकिन यानी उसका क्या है न का क्या होता है, न का इस न में परिवर्तित होता है। तो यानी देखिए भर प्लस न, भर प्लस न, यहाँ पे र और यहाँ पे न, तो यानी क्या बनेगा, न नियम के तहत ये न बनेगा। तो यहाँ पे क्या है भरन, यानी उसके बाद है भू प्लस भूष प्लस न, दूसरा वाला उदाहरण भूष प्लस न, यहाँ पे श और यहाँ पे न, यानी क्या बना ये न बना। यहाँ पे कैसे लिखना है भूषण, मतलब यानी जो शब्द आए हैं यानी उसे हमें क्या करना है, यानी उसका मेल कर कर क्या है जैसे कि वैसे हमें क्या लिखना है, सिर्फ न के जगह पे बदलाव करना है, बाकी जैसे कि वैसे हमें क्या है रखना है इस नियम में। तो यानी उसके बाद अंतिम जो है लास्ट 7 नंबर का नियम जिसे कहा जाता है, यानी उसे हमें क्या है देखना है। अंतिम नियम व्यंजन संधि का, स का आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ मेल हो तो स श में बदल जाता है। स का मेल आ को छोड़कर, यानी देखिए अब यहां पे जो है ये नियम कुछ अलग है। स का मेल अगर आ को छोड़कर किसी भी यानी क्या है अन्य स्वर के साथ मेल हो तो स को क्या है श में बदलना है। इस श में यानी स का मेल आ को छोड़कर अन्य किसी भी स्वर के साथ मेल होता हो तो उसे क्या करना है ये करना है। ठीक है, अब यहां पे जो है अभी प्लस शेख है ना, अभी सॉरी अभी प्लस सेक, सेक। तो अब देखिए यहां पे यानी मेल क्या है अभी ई आया यहाँ पे और यहाँ पे स आया, तो इनके मेल से क्या बना से बना, ये स्वर जैसे के वैसे। अब यहाँ पे देखिए अभी शेख, यानी क्योंकि यानी ये यहाँ का मेल बनकर एक शब्द बना यानी अभिषेक श बनाकर यानी हमने क्या किया ये जैसे कि वैसे रखकर क्या है इसके बदले में स के जगह पे
की जगह पे हमें बदलना है। नियम क्या दिया है, यदि स का आपको छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ मेल हो तो स श में बदल जाता है, स सिर्फ श में बदल जाता है, बाकी जैसे कि वैसे रह जाता है। यानी मेल तो यहाँ पे स्वर के साथ हुआ है, यानी यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे व्यंजन है, मेल हुआ है, लेकिन मेल से हमने एक शब्द बनाए, इस शब्द को यहाँ पे रखे और ये जैसे कोई रखकर हमने क्या है लिखने का कार्य किया। अभी देखिए उसके बाद क्र प्लस स, क्र मतलब रू है ना, रू प्लस स, तो यहाँ पे क्या बना श। अब देखिए जैसे कोई ऐसा श की जगह पे हमें लिखना है क श क, ओके। तो यहाँ पर संधि जिसे कहा जाता है इस तरह से है, यानी व्यंजन संधि के जो नियम है, यानी उदाहरणों के साथ आपको समझाया हमने। यानी अगर इसी में किसी को अगर समझ में न आया हो तो आप क्या है पूछ सकते हैं, यानी और इसके पीछे भी जो पिछला जो डाउट है